नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। मत विमत पर आपका स्वागत है। मित्रों, बिहार नगर निकाय चुनाव शुरू से विवादों में घिरा रहा है। मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक घूमता रहा है और फिर अभी हाई कोर्ट में। इसी दौरान फर्स्ट फेज का चुनाव भी संपन्न हुआ, सेकंड फेज का चुनाव भी संपन्न हुआ और थर्ड फेज का भी चुनाव होने जा रहा है। लेकिन जो चुनाव में प्रत्याशी हैं, जो लड़ने वाले हैं, या वो जो इससे जुड़े हुए हैं, सभी कहीं ना कहीं सशंकित हैं कि क्या होगा नहीं होगा। इसको लेकर हम लोगों ने लगातार सूचनाएं आप तक पहुंचाई और जो नगर निगम को कवर करने वाले कुछ अच्छे चैनल्स हैं, उसमें एक इंड टॉक भी है। और आज हम बात करेंगे इंड टॉक के जो संपादक हैं शशिकांत जी। युवा पत्रकार हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खुल के अपनी बात को रखते हैं। और आज के दिन में जहाँ पे पत्रकारिता कहीं ना कहीं दबती जा रही है, खुल के बातों को लोग रखना नहीं चाह रहे हैं, सामने नहीं आना चाह रहे हैं, वैसे में खुलकर बोलना एक बड़ी बात है। तो शशिकांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मत अभिमत के इस प्लेटफॉर्म पे। लगातार आप नगर निकाय चुनाव को देखते रहे हैं और इस पर वीडियो भी आपका आता रहा है। जो स्थितियां बनी हुई है, कोर्ट में मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आया, और बार बार जब आप वीडियो बनाते हैं या हम भी बनाते हैं तो हमारे जो दर्शक हैं, सम्मानित दर्शक, उन लोगों का कहना है कि यह मामला 5 साल तक इसी तरह उलझा रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये मामला जो है अभी तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट पहुंच चुका है। जब इस मामले को आगे आप देखिएगा तो अभी एक बेंच के जज पटना हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन आगे भी ये मामला इसी प्रकार से चलेगा। कोई भी पक्ष अगर हारता हाई कोर्ट में भी तो वो बस सुप्रीम कोर्ट जाएगा या फिर हाई कोर्ट में रिव्यू पिटिशन दायर करेगा। तो ये मामला अभी लंबा चलेगा, 5 साल चलेगा या ये कहना कठिन है, लेकिन ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट छोड़ जाएगा। तो आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में भेजा था तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि 4 महीने में इसका निष्पादन होना है। और बिल्कुल, अगर आप उस रिजल्ट से, उस न्याय से संतुष्ट नहीं है तो आप पुनः सुप्रीम कोर्ट में आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी सुनवाई हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट को भेजा है। तो अगर ये स्थिति बनती भी है तो हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबा खींचने वाला होगा। मुझे भी यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला लंबा नहीं खींचेगा। जो फैसला आया 28/11/2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो डेडिकेटेड कमीशन है उस कमीशन को अस्वीकार करते हैं, मतलब मानने से इनकार कर दिया। फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि डेडिकेटेड कमीशन पर कोई विवाद नहीं है और उस कमीशन को मान्यता दे दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट को अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचते पहुंचते शायद सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ना पहुंचे और हाई कोर्ट से जो फाइनल डिसीजन आएगा वो बिहार सरकार के पक्ष में आएगा। अगर बिहार सरकार के अगेंस्ट में आता है तो ना बिहार सरकार स्वीकार करेगा, अगर वहां दूसरे पक्षों की बात करें तो उनके पक्ष खिलाफ भी आ गया तो वो भी इस मामले को नहीं स्वीकार करेंगे। तो अगर इस परिस्थिति को अगर हम देखते हैं तो यही कहना कठिन है अभी, लेकिन ये बात क्लियर है कि पटना हाईकोर्ट से जो फैसला आएगा वो बिहार सरकार के पक्ष में अगर मान लेते आ गया तो दूसरा पक्ष तो स्वीकार करेगा नहीं और फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या फिर रिव्यू पिटिशन पटना हाईकोर्ट में दायर करेंगे, 2 बेंचों के जजों के सामने ये मामला लेके जाएंगे। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि 22 जून फैसला का दिन तो नहीं होगा, जुलाई के फर्स्ट वीक तक फैसला आ जाएगा। लेकिन जो भी परिस्थिति इस वक्त बन रही है तो सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जाएगा और ये मामला मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लंबा साइड नहीं खींचा जाए कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी जजमेंट दे चुकी है। और दूसरे तरफ जब हम 28 नवंबर की परिस्थिति को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये अस्वीकार कर दिया डेडिकेटेड कमीशन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 5 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार को जवाब देना है। अगर 5 सप्ताह के अंदर बिहार सरकार ने जो जवाब दिया उसके बाद डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। लेकिन इसके आगे की परिस्थिति मुझे तो यही लग रहा है कि शायद ये मामला लंबा खींचेगा, लेकिन 24 को लोकसभा चुनाव के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया जो 3 जुलाई को समाप्त होने जा रहा है। अभी आपने कहा कि फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हो सकता है, उसके पीछे आपका क्या तर्क? क्योंकि इसके पीछे का भी तथ्य को अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया
वो बिहार सरकार के अगेंस्ट में नहीं आया। वहां पर जो मामला था वो रोस्टर की प्रक्रिया पर शायद नहीं था, वहाँ डेडिकेटेड कमीशन पर था। सुप्रीम कोर्ट में अंत में डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया। इससे पहले अगर हम चाहे 4/10/2022 सुप्रीम कोर्ट उस ने समय माफ की कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को नहीं माना। ये आप किस आधार पर कर रहे हैं कि मान लिया, जबकि फाइनल सुप्रीम जजमेंट आप कोर्ट ने जब 28/11 के डेट में बाकायदा ये कहा कि इसे डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नहीं माना जा सकता है, नोटिफाई 28 से नहीं 11 किया की जा बात का सकता। हम नहीं बात कर रहे हैं। उसके आगे जो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट फरवरी में शायद आया, तो उस मामले को अगर आप देखिएगा तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि ये डेडिकेटेड कमीशन पर कोई विवाद नहीं है, रोस्टर की प्रक्रिया पर विवाद है। तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को मान लिया। अगर आप फाइनल जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट से आया उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, आपको लगता है क्या, ये कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो फाइनल डिसीजन की बात कर रहे हैं उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। आपको लगता है क्या कि सुप्रीम कोर्ट एक जगह स्वयं कहेगी कि ये कमीशन डेडिकेटेड नहीं है और दूसरे जगह मान लेगी, ऐसा संभव सुप्रीम कोर्ट दिखता ने है क्या? ये कहा था कि डेडिकेटेड कमीशन को हम नोटिफाइड नहीं करते, अगले 5 सप्ताह के लिए नहीं करते जब तक बिहार सरकार का जवाब नहीं आता था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई स्टे लगाया होता तो एनेक्शन पहले पेज और दूसरे पेज का तो होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट के तो पास जो याचिका दायर की तो उन्होंने गए भी सुप्रीम थे कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम याचिका दायर करके, लेकिन उसके बाद सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने शायद नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगाने ही नहीं जा रहा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि जिस मामले को लेकर ये लोग गए थे उसकी सुनवाई हाई कोर्ट में हो ही नहीं पाई, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि आप हाई कोर्ट में जाइए। अब और आपके यहाँ क्या हुआ कि जो पहले नोटिफाई किया गया था 9/9 को, जो नोटिफिकेशन निर्वाचन आयोग ने किया था, उसी के आधार पर आपने चुनाव करा दिया, कोई परिवर्तन नहीं। यह संभव है क्या? देखिए, जो आप उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हैं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया जाए, बिहार सरकार ने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार से हुआ था। ये अलग बात है कि मध्य प्रदेश में जो ईबीसी के सीटों पर दोबारा एनेक्शन करवाया गया, जो मामला 20% का है, 20% सीटों का जो मामला है, 4/10/2022 को जब पटना हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था, तो 19/10/2022 को पटना हाईकोर्ट ने स्टे हटाया था और 21 तारीख को पटना हाईकोर्ट ने इसी डेडिकेटेड कमीशन को मान्यता दी थी, इसी पटना हाईकोर्ट ने दिया था। तो क्या इस मसले को क्या अगर हम क्या नहीं समझे बात आपकी। हाईकोर्ट पटना ने कब हटाया था, स्टे हटाया था? पटना हाईकोर्ट पटना ने हाई कोर्ट ने इस डेडिकेटेड कमीशन को 21/10/2022 को मान्यता दी थी। इस जो मौजूदा डेडिकेटेड कमीशन है, इस कमीशन को पटना हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी। शशिकांत जी, 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी, और रोक भी उसको नहीं कहेंगे। उन्होंने कहा था कि चुनाव अगर आप कराएंगे तो ट्रिपल टेस्ट करा के कराइए, अन्यथा सारे सीटों को सामान्य करके आप चुनाव करा सकते हाँ, ये बात भी सही उस, है आपका। उसके बाद स्थिति यह बनी थी कि सरकार कही, बिहार सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर वो फिर हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी बात रखी, 19/10 और 19/10 को इसकी सुनवाई हुई। 19/10 को इसकी सुनवाई हुई और जब बिहार सरकार ने 19/10 को अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि हम ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराएंगे। देखिए, यहाँ मूल विषय यहाँ है, इस पर ध्यान दीजिए कि हम ट्रिपल टेस्ट करा के ही चुनाव कराएंगे। और 18 तारीख को, एक दिन पहले ही, जो ईबीसी कमीशन था बिहार सरकार का, उसी को डेडिकेटेड कमीशन के रूप में सरकार ने नोटिफाई कर दिया था। हाँ, नोटिफाइड। जबकि मामला यही फंसता है, मामला यहाँ ये फंसता है कि डेडिकेटेड कमीशन बनाने की जो प्रक्रिया है उसका वो फॉलो ही नहीं किया बिहार सरकार ने। कमीशन में हमेशा या तो लॉ से जुड़े हुए होते हैं या उच्चतर जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं जिनको इसका नॉलेज होता है वो होते हैं, और समाज शास्त्री होते हैं। आपके यहाँ जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया उसमें 4 राजनीतिक लोगों को बनाया गया, जिसके आर्या साहब उसके चेयरमैन बनाए गए, और ये सभी किसी न किसी राजनीतिक दल से थे। इसमें ना कोई जज था, न इसमें कोई प्रशासनिक पदाधिकारी था। वहीं आप अगर यूपी में देखिए तो रिटायर्ड जज महोदय थे, और साथ में चुनाव से के एक्सपर्ट भी थे, और 3 लोग जो थे वो प्रशासनिक पदाधिकारी थे। तो इसी को लेकर जब सुनील कुमार गए थे क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट,
उस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हम इसको डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि वहां पे एक मामला ये हो गया था कि जो ऑर्डर शीट आया था उसमें इकोनॉमिकली के जगह पर एक्सट्रीमली के जगह पर इकोनॉमिकली लिखा गया था, और उसी का वो नुक्ते के हेर फेर से जो खुदा जुदा हो जाते हैं वही मामला बना। जो ये 28 तारीख को लेटर आया, ऑर्डर आया, और 30 तारीख को बिहार सरकार ने पुनः चुनाव का डेट दे दिया, जबकि 1 तारीख को फिर सुधार कर सुप्रीम कोर्ट ने वापस भी कर दिया था। तो देखिए क्या हुआ नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात जो मूल बात है जहां से ये मामला उठता है वो है ट्रिपल टेस्ट, और ट्रिपल टेस्ट कराना है डेडिकेटेड कमीशन को। जब कमीशन ही आपका सही नहीं है तो उसका जो सर्वे होता है उसको आप कैसे सही मानेंगे? चलिए, आपने ये सवाल पूछा कि कमीशन ही सही, डेडिकेटेड कमीशन सही नहीं है। जब हम सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट पढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने इस डेडिकेटेड कमीशन पर ऐसा कोई विवाद नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल जजमेंट में लिखा। इसके अलावा पटना हाई कोर्ट ने अक्टूबर 21/10/2022 यानी 21 अक्टूबर 2022 को पटना हाई कोर्ट ने भी इस डेडिकेटेड कमीशन को परमिशन दी थी। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट में ही इसका जिक्र है, और मुझे याद नहीं पेज नंबर ठीक से, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं जजमेंट निकालता हूँ, और उसमें अगर आप स्क्रीन पर निकाल सकते हैं पूरे जजमेंट को तो ये अच्छा होगा, जिससे और बेहतर तरीके से हम इस पर विश्लेषण कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि जब ये मामला हाईकोर्ट में आता है और हाईकोर्ट में सुनवाई होती है तो आपको याद होगा सत्यव्रत वर्मा ने स्पष्ट कहा बिहार सरकार के जो महाधिवक्ता है उनको कि आपने तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पत्ते की तरह उड़ा दिया। ये एक कमेंट था। दूसरा कमेंट ये था, और ये कमेंट किस बात पर था, इसी आरक्षण और डेडिकेटेड कमीशन के का जो रिपोर्ट है इस पर था। वहीं दूसरी ओर देखिए, तो दूसरी ओर जब जाति जनगणना को लेकर जो मामला विवाद था उसमें भी महाधिवक्ता ने ये कहा कि वहां भी तो हम लोग जो सर्वे करा रहे थे उसमें सारी जानकारी ली जा रही थी। उस पर भी माननीय जज जो है सत्यव्रत वर्मा, उन्होंने बड़ी तीखी टिप्पणी की थी, और उन्होंने ये कहा था कि आप फिर आंख में धूल झोंकने का काम करना है। तो हर जगह कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने जो तर्क रखा है, हम न यहाँ बिहार सरकार के पार्टी है न सुनील कुमार के पार्टी है, हम तथ्यों को देख रहे हैं। तो तथ्यों में जो देखने में सामने आता है वो ये आता है कि बिहार सरकार हर जगह उस नियम का उल्लंघन करती आई है, या यूं कहे कि जबरन उन चीजों को थोपने का प्रयास करती है। जैसे जाति गणना में भी आप देख रहे हैं, इन्होंने अपने से कर दिया, जातीय जनगणना शुरू करवा दिया, और जब यह मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि इसका अधिकार आपके पास है ही नहीं, इसका अधिकार तो केंद्र सरकार के पास है। अगर उसी को कानूनन ढंग से करना था तो इन लोगों को चाहिए था कि एक कैबिनेट से उस तरह का एक अधिनियम बनाते और उसके बाद एक कमीशन तैयार करके या उस एक संस्था बना के और तब कराते, लेकिन इन्होंने सीधे जनगणना के रूप में कराया, जिसके चलते यह मामला फंस गया। तो कहीं ना कहीं हर जगह वो कहते हैं ना कि नियम को किनारे करके चलने की प्रक्रिया में बिहार सरकार अब तक फंसती रही है, मुझे जैसा लगता है। आप क्या कहेंगे? देखिए, जो बातें कही गई उन बातों को अगर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का देखते हैं, जब मामला हम हाई कोर्ट पर ही आते हैं क्योंकि मामला हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइनल जजमेंट दिया वो अलग बात है, लेकिन हाई कोर्ट की जजमेंट को अगर हम देखेंगे, हाई कोर्ट का जो जजमेंट आने वाला है, अभी आया नहीं है, तो उस जजमेंट में ये बात तो क्लियर है कि एक बेंच के जज के सामने ये मामला है। तो क्या ये मामला अगर मान लेते हैं हाई कोर्ट ये कह दे कि 20% ईबीसी सीटों का एनेक्शन रद्द कर दें, क्या इसे बिहार सरकार स्वीकार करेगी? या हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट बिहार सरकार के पक्ष में आ जाए तो क्या जो विरोधी पक्ष है, जो बिहार सरकार के अगेंस्ट में, वो स्वीकार करेंगे? जवाब है नहीं। और जब इस मामला को हम शशिकांत जी, ये मामला दूसरा है कि को स्वीकार करेगा को नहीं करेगा, हम लोग इस पर नहीं जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि जो तथ्य आपने भी इन चीजों को देखा है, समझदारी से इन चीजों को देख रहे हैं, मेरा यह कहना है जो तथ्य है
उसको एकदम न्यूट्रल आधार पर एज ए पत्रकार, पार्टी नहीं, बार बार मैं कह रहा हूं कि हम किसी के पार्टी नहीं, एक पत्रकार के रूप में अगर इन सारी चीजों को देखते हैं, क्योंकि मैं विधिज्ञ का बहुत बड़ा जानकार नहीं, लेकिन उन लोगों से हमारी बातें होती हैं, उनसे जो जानकारी मिलती है, उससे ये लगता है कि बिहार सरकार ने सबसे बड़ी गलती ये की कि डेडिकेटेड कमीशन बनाने के चक्कर में, या यूं कहें कि उन्होंने 9/9 को जो अधिसूचना जारी की थी, उस अधिसूचना के आधार पर चुनाव कराने के चक्कर में जो हड़बड़ी में डेडिकेटेड कमीशन बनाया, गलतियां वहीं से शुरू हुई और फिर उसी गलती को बार बार दोहराते जा रहे हैं और अंत में स्थिति क्या बनती जा रही है कि अभी भी ये मामला फंसा हुआ है। जब हमारी बातें हुई अधिवक्ताओं से पटना हाईकोर्ट के, तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि इसमें बिहार सरकार ने जो काम किया है वो पूरी तरह नियम के विरुद्ध किया है और कहीं से भी बिहार सरकार का पक्ष इसमें मजबूत नहीं दिखता है। फैसला क्या होगा ये अलग बात है, इस पर हम नहीं जा रहे। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो आपको जो एडवोकेट से बात हुई है पटना हाईकोर्ट के, उनसे यही लग रहा है कि बिहार सरकार के पक्ष में नहीं है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट फाइनल जजमेंट जब दिया तो सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे लगाना था या एनेक्शन को रद्द करना तो सुप्रीम कोर्ट दे सकता था। इसके लिए तीसरा पेज का मतदान होने वाला है, जब तक फैसला आएगा तो तब तक तीसरा पेज का चुनाव हो चुका होगा। तो जो पिटीशन दायर की उन्होंने स्टे ऑर्डर लेने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर स्टे ऑर्डर लेने का प्रयास करता तो तीसरा पेज का एनेक्शन नहीं होता। यहाँ पर जो मामला स्पष्ट रूप से दिख रहा है। शशिकांत जी, यहाँ पे आपको टोकेंगे, पहले ये समझने की बात है कि ये जो केस हुआ था, ये 9/9 तारीख को जो आपका पहली बार चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी, उसके पहले ये केस हुआ था। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, उसके पहले हुआ था। और जो आप स्टे की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब बिहार सरकार ने दूसरी बार डेट निकाला चुनाव का, तो सुनील कुमार जो पिटीशन देने वाले हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि हुजूर चुनाव बिहार सरकार कराने जा रही है, इसको आप रोकें। तब आपको याद होगा और बड़ा वो वायरल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्पष्ट कहा था कि अगर बिहार सरकार और चुनाव आयोग मेरी बात को नहीं समझ रही है तो यह गलती उनकी है। हम 21 जनवरी को या 20 जनवरी को जो डेट है उस पर हम आपकी बात सुनेंगे और ये मेरा अधिकार है कि हम चुनाव को रद्द भी कर सकते हैं। ये स्पष्ट जो बातें आई, इसलिए ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था, जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि हम इस पूरे प्रक्रिया को पलट देंगे अगर बिहार सरकार ने कुछ गलतियां की। और इसके अलावा वहां पर एनेक्शन रद्द होने जैसा कोई बात शायद नहीं कही गई थी। लेकिन अगर दूसरे पक्षों में हम उन्होंने ये कहा था कि या जो हाईकोर्ट की तरफ से परमिशन दी गई। इसके अलावा एक बार मैं आता हूँ, 1 दिसंबर को हाईकोर्ट की तरफ से शायद कहा गया कि चुनाव जल्दी से करवाया जाए, क्योंकि कई जगह पर 1.5 साल से एनेक्शन नहीं हो पाया था, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया। अब यहाँ पर बिहार सरकार के पास विकल्प क्या बैठती है? अगर बिहार सरकार ने कुछ गलतियां की है, जो रोस्टर की प्रक्रिया है उस पर सवाल निशान खड़े किए जा रहे कि रोस्टर की प्रक्रिया बिहार सरकार ने सही तरीके से नहीं किया। अब बिहार सरकार ने गलत किया है या नहीं किया है वो तो फैसला न्यायपालिका देगी, हम सब तो इस पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन न्यायपालिका ने ही तो बिहार सरकार को ये कहा था कि जल्द से जल्द एनेक्शन करवाए 1 दिसंबर के आसपास, मुझे जहां तक याद है। और दूसरे शब्दों में कहे तो अगर पटना हाईकोर्ट को ये लग रहा था बिहार सरकार सही तरीके से टेस्ट की प्रक्रिया नहीं कर रही या ये डेडिकेटेड कमीशन सही नहीं है, तो 21/10/2022 को पटना हाईकोर्ट भी परमिशन क्यों दिया है बिहार सरकार को? ये कंफ्यूजन आपको डेडिकेटेड कमीशन को क्यों मान लिया पटना हाईकोर्ट ने? ये कंफ्यूजन कहाँ से हुआ है कि हाई कोर्ट नहीं, ये कंफ्यूजन कहाँ से हो रहा है कि हाई कोर्ट ने परमिशन दिया है? हाई कोर्ट ने कहीं परमिशन नहीं दिया। हाई कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को माना है, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहीं नहीं माना है, ये माना है। ये इसको आप कंफर्म होइए, ठीक है ना, इसको आप कंफर्म होइए। हाईकोर्ट ने कहीं से डेडिकेटेड कमीशन को नहीं माना है और हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे पास तो जो इन्होंने सर्वे कराया भाई का हम बात नहीं कर रहे। 21/10/2022 को, जब 19/10/2022 को बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया था, उसके बाद जो फैसला है 21/10/2022 को इसी डेडिकेटेड कमीशन को पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार किया था, माना था। और उसके बाद ही
जो पिटिशन डायल करने वाले व्यक्ति है सुनील कुमार, उन्होंने माना नहीं था। इन लोगों ने कहा था कि हम डेडिकेटेड कमीशन बनवाएंगे और उसी आधार पर चुनाव कराएंगे, ये कहा था। तो जब नहीं, आप आप एक डेडिकेटेड, मिनट, अगर आप फाइनल जजमेंट को देखेंगे, मुझे जहां तक याद है, पेज नंबर मुझे याद नहीं है, 21/10/2022 पर, इस पर मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं अपने वीडियोस पर। 21/10/2022 को सुप्रीम पटना हाईकोर्ट ने ये माना था, डेडिकेटेड कमीशन को माना था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला है कि कमीशन को नोटिफाइड नहीं करते, वो 28/11/2022 का निर्णय था। लेकिन उससे पहले 21/10/2022 को पटना हाईकोर्ट ने नोटिफाइड कर दिया था इस कमीशन को, डेडिकेटेड कमीशन। नहीं, यहाँ कंफ्यूजन है। कभी भी नोटिफाई नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कहती कि नोटिफाई नहीं किया जा सकता और पटना हाई कोर्ट का नोटिफाई कर दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, तो शशिकांत जी, आपसे बातें हुई, जानकारी मिली, और देखना यह है कि जो यह मामला है हाई कोर्ट में, वो किस करवट बदलता है, वो किस करवट बैठता है। और जो मेरी जानकारी है, जो कानून विदों का कहना है कि कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने या चुनाव आयोग ने गलत किया है। इसको लेकर चुनाव आयोग और बिहार सरकार की कई बार फजीहत हो चुकी है न्यायालय में। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। हम और आप केवल जो तथ्य हैं उस पर ही बात कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी जो बातें होंगी या पॉलिटिकल भी कोई विषय होगा, उस पर हम फिर लगातार आगे बात करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।